अलकनंदा नदी के बीचों बीच माधारी देवी का सुंदर सा मंदिर। हर जगह आजकल यहाँ रोड का काम लगा हुआ है क्योंकि कुछ टाइम के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। हमेशा बिल बहुत ज़्यादा बनता है। एम्बुलेंस के देखो भाई क्या ही हाल हो रखे हैं, तो इसलिए हो सकता है कभी किसी के पास उतने पैसे न और वो पार्ट्स पहले ही डाल दें। यहाँ से जाएंगे हम सीधे पहाड़ के दूसरी साइड। श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत शहर है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक साइड अलकनंदा नदी बहती है। और सुबह के 8:30 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और दूर दूर पहाड़ों पे अभी धूप भी आ गई और सुबह सुबह मेरी बन गई गर्मा गर्म ग्रीन टी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह सुबह मेरी तैयारी है, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है उपरेखाल, जहाँ पे अक्खी की ड्यूटी है और आजकल वहाँ पे अंशु भी है, तो वहाँ जाने की बहुत टाइम से सोचा था वहाँ जाने का। सुबह सुबह पहाड़ तो देखो भाई क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं, बर्फ़ से भरे हुए। सुबह के अभी 9 बज गए हैं, बढ़िया वाली धूप भी आ गई है हमारे तरसाली वाले घर में और अब तो सुबह थोड़ा सा ठंड भी कम हो गई। सरसों की फसल भी देखो आजकल एकदम बढ़िया से होने लग गई और इन पे फूल देखो भाई खूब सारे खिले हुए हैं पूरे खेतों में। सुबह के अभी 10 बज गए हैं और हमारी तैयारी भी हो गई है यहाँ से अभी निकलने की। और हमेशा की तरह ऋतिक साथ में, बहुत टाइम से सोचा था उपरेखाल जाने का, लेकिन फाइनली आज प्लान बना है। मनसुना मार्केट में अभी सुबह के टाइम पे अनुज भी मिला। अब 2-4 दिन के बाद अनुज के बोर्ड एग्ज़ाम हैं। दिन के देखो भाई अभी 12 बज गए हैं और अभी हम लोग ऊखीमठ मार्केट में हैं, बहुत लेट हो गई। चलो कोई नहीं, आराम आराम से ही जाएंगे। यहाँ से ऊपर ये वाला रूट जाता है ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर के लिए, जहाँ पर भगवान केदारनाथ जी की डोली और मध्य महेश्वर भगवान जी की डोली आजकल शीतकाल में रहती है। और ठीक सामने देखो भाई केदारनाथ धाम के पीछे जो पहाड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। एक अच्छी बात यह है कि अब ऊखीमठ के पास में यहाँ पर भी पेट्रोल पंप खुल गया, नहीं तो हमें यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता था फ्यूल भरने के लिए कुंड में। एम्बुलेंस के देखो भाई क्या ही हाल हो रखे हैं। पास में देखो भाई झरना कितना प्यारा सा लग रहा है। आजकल भी खूब सारे टूरिस्ट आते हैं ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में, चोपता तुंगनाथ और आसपास के जो भी मंदिर है वहाँ पे। ये जगह है कुंड और सामने जो ये पुल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से सामने की तरफ केदार घाटी शुरू हो जाती है। यहाँ इस वाली जगह पे ऊपर रोड का काम लगा हुआ है, तो यहाँ पे जल्दी से जाना पड़ेगा। ऐसी जगह ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता ही है। यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है हर जगह आजकल। यहाँ रोड का काम लगा हुआ है क्योंकि कुछ टाइम के बाद यात्रा शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट को भी तभी याद आती है जब यात्रा शुरू होने वाली होती है। बहुत काम होना है अभी इस सड़क पे। अगस्त्यमुनि से थोड़ा सा पहले एक जगह पे रुके हुए हैं। ठीक यहाँ नीचे ये है मंदाकिनी नदी। आजकल तो बहुत कम पानी है और इसके पार ये प्यारे से हरे भरे खेत हैं गेहूं के और ठीक सामने ये इधर साइड है हाट गांव। एक चीज़ ये भी है कि नदी पास में है और नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है। तो चलें, लेट्स गो। अब यहाँ से हमें लगातार मंदाकिनी नदी की दिशा में आगे बढ़ते हुए जाना है और अभी बाइक में देखो फ्यूल भी नहीं है, सिर्फ एक डंडी बची हुई है। यहाँ अगस्त्यमुनि में विकास भी जॉब करता है, तो अभी उसको भी फ़ोन कर दिया है, तो साथ में आज लंच करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ अभी रोड पे इतनी गाड़ियाँ हैं, जब यात्रा खुल जाएगी तब तो हर जगह ट्रैफिक ही लगेगा भाई। ला अगस्त्यमुनि में अभी खाना खाने के बाद हम लोग भी निकल गए हैं आगे के लिए और यहाँ से रुद्रप्रयाग है 17 किलोमीटर, ऋषिकेश 158 किलोमीटर।
जब भी हम लोग अक्सर देहरादून जाते थे तो उस टाइम पे इस वाले रूट से जाते थे। वो बाईपास वाला रूट है जो सीधे रुद्रप्रयाग मार्केट के आगे जाता है। लेकिन आज हमारा काम रुद्रप्रयाग मार्केट में है। मैं सोच रहा हूँ बाइक की सर्विस भी करवाते हैं। और यहाँ इस वाले पहाड़ पे ये सुरंग भी है एक, यहाँ से जाएंगे हम सीधे पहाड़ के दूसरी साइड। चलो जी, यहाँ से दिखाई देने लग गया हमारा डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। पहुँच गए हैं टीवीएस के सर्विस सेंटर। शाम के अभी ठीक 4 बज गए हैं। अब जाकर बाइक सर्विस का काम हुआ है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। बाकी बस बाइक वॉश हो गई है, सीट कवर लगाने हैं, उसके बाद बाइक का काम पूरा। जब भी टीवीएस बाइक की सर्विस करवाता हूँ हमेशा बिल बहुत ज़्यादा बनता है। मतलब हर बार कोई ना कोई पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है। शाम के देखो अभी 4:15 हो रहे हैं। अब जाकर हमारा काम हुआ है। और बाइक में मैंने जितना सोचा था कम टाइम लगेगा सर्विस में भी ज़्यादा टाइम लगा और रुपये भी बहुत ज़्यादा। लगभग 6,500 का बिल आया सिर्फ आज की बाइक सर्विस में। इतने में तो लोगों की कार की सर्विस हो जाती है, क्या ही बोलना। ऐसा नहीं है कि मैं सर्विस टाइम पे नहीं करवाता हूँ, हमेशा सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवाता हूँ। और 1.5 महीने पहले सर्विस करवाई थी तो उस टाइम पे 5,000 का बिल आया था बाइक का। हाँ, टीवीएस महंगा पड़ गया तुझे। टीवीएस बहुत महंगा पड़ रहा है। वही तो ज़्यादा ही। इतने की तो ये बाइक नहीं आई थी जितना मैंने इसमें सर्विस में रुपया लगा दिया यार। अब यहाँ से श्रीनगर गढ़वाल रह गया 30 किलोमीटर। और आज तो हम लोग सोच रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल तक ही जाएंगे। अभी हम लोग माँ धारी देवी मंदिर के पास में पहुँच गए हैं। और यहाँ से ठीक सामने देखो भाई, अलकनंदा नदी के बीचों बीच माँ धारी देवी का सुंदर सा मंदिर। रुद्रप्रयाग में जब हम टीवीएस सर्विस सेंटर में थे तो वहाँ पे थोड़ा सा बहस भी हुई सर्विस सेंटर वालों से। एक्चुअली उन्होंने बाइक में बोला कि कुछ प्रॉब्लम है और वो पार्ट्स मेरे को नहीं बताया कि ये चेंज करने हैं, अपने आप डाल दिए। तो वो थोड़ा महंगे पार्ट्स थे। बात ये नहीं है कि पार्ट्स चेंज हुए हैं, महंगे हैं। बात यह है कि उन्होंने कस्टमर को नहीं बताया। तो इसलिए हो सकता है कभी किसी के पास उतने पैसे नहीं और वो पार्ट्स पहले ही डाल दें, जबकि उन्हीं पार्ट्स में जो पहले बाइक में उनमें काम चल सकता था। तो ये कुछ बात है। अब तो स्मूथ हो ही गई गाड़ी। अरे स्मूथ वाली बात नहीं, बात यह है कि कस्टमर को साफ साफ बताना चाहिए वो तो है कि ना? ये पार्ट्स इतने के हैं, इतना सर्विस चार्ज लगेगा। ये तो वेलकम टू श्रीनगर गढ़वाल। लगभग 5-6 साल रहा हूँ मैं यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में। कॉलेज के दिनों के दौरान पौड़ी बस स्टैंड से यहाँ से एक रोड जाती है सीधे गोला मार्केट के लिए। तो शाम के टाइम पे डेली रहता था यहाँ से गोला मार्केट तक जाना। ठीक ठाक। यहाँ पे मिल गया मैं प्रदीप। श्रीनगर में आए हैं अभी सीधे प्रदीप के रूम पे, क्योंकि प्रदीप का यहाँ से कॉलेज है। और सीधे किचन में यहाँ पे चाय भी बनने लग गई। और ये है जी प्रदीप का रूम। और यहाँ देखो भाई बहुत सारी पेंटिंग बनाई हुई हैं। ऋतिक को गिटार बजाना भी आता है। बजा ये वो कर बस एक गाना मैंने उसको गिफ्ट दे रखा है। सबसे पहले सिखाई जाती थी जी, डी, सी, ई, ए, तब ये डी। तो मतलब ऐसा समझ दो कि सबसे मेन होता है जी और डी में लगभग गाने आ जाते हैं। अगर उसको उसमें बजाएंगे ना, पैटर्न में बजाएंगे। शाम के टाइम पे अभी हम लोग आए हैं यहाँ ऊपर छत में। और ये है श्रीनगर का डांग वाला एरिया। श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत शहर है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एक साइड अलकनंदा नदी बहती है और दूसरी साइड पूरा शहर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बाहर मार्केट आए हैं अभी कुछ खाने के लिए। और मार्केट में आए और मोमो ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। रात के अभी 7:30 बज गए हैं और अभी हम लोग आए हैं गोलू के कमरे पे।
यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में हमारे गांव के बहुत सारे छोटे भाई लोग रहते हैं, गोलू भी उनमें से एक है। और यहाँ पे आए अभी हम चाय पीने के लिए। रात के देखो अभी 8:30 हो रहे हैं और अभी भी हम लोग यहाँ मार्केट में हैं। और घर में होते तो अभी तक रात का खाना खाकर अब बस सोने की तैयारी होती है। रात के अभी 10 बज गए हैं। आज तो हमने खाना मार्केट में ही खाया। फिलहाल ब्लॉग एडिट करते हैं। सामने वहाँ पे ऋतिक का बिस्तर, यहाँ नीचे प्रदीप का और ये वाला मेरा। तो चलिए फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।